मैं नाड़ी वैद्य हूं। मैं ना तो रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता, ना किसी मशीन से टेस्ट करता। मेरा नियम है बुधवार की छुट्टी रखता हूं, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी जिस रोग को नहीं पकड़ सकती उस रोग को मैं 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में बताता हूं। ये रोग इतना पुराना है और ये इसके परहेज हैं, ये दवाइयाँ हैं, परहेज कर सकते हैं, दवाई लो तो जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। और रोगी जब दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया था, एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक से, कि आप रोगी से पूछ के या मशीनों से टेस्ट करके दवाई देते हैं, इलाज नहीं है। इसमें रोग को दबाया जाता है, रोग कटता नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे 10,000 जड़ी बूटी की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और डंके की चोट पे इलाज करता हूँ। यहाँ पे अभी तक किसी भी रोग की पूरी दवाई नहीं बनी है, सिर्फ रोग दबाने की, रोग काटने की नहीं है। चाहे आप एलोपैथिक में आओ, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, चाहे नेचुरल चिकित्सा में। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे नानू मासू कुछ नहीं चलता, सिर्फ यहाँ पे रोगी का नाड़ी परीक्षण चलता है। रोगी से कुछ नहीं पूछा जाता, ना उसके परिवार से, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांग जाता। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना है रोग निवारण के लिए, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो जो कमियां शरीर में पाई जाती है सब दवाइयां दी जाती है। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, 15 दिन की दवाई का। और जिस दिन रोगी आता है, रोग चाहे कितना ही पुराने से पुराना है, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन की जो दवाई दी जाती है उससे 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में जब रोग समाप्त होता है तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज यदि किसी के दांत में दर्द हो गया तो उस दर्द को मिटाने के लिए जब डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएंगे, वो कहता है या तो दांत निकलवा दो या दवाई खा लो, थोड़ा आराम मिलेगा। वो सुन किया जाता है, रोग करता नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में, चाहे आपके दांत में कीड़ा लगा है, चाहे कितना भयंकर से भयंकर दर्द है, यहाँ पे ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगते हैं दर्द मिटाने में, क्योंकि जड़ी बूटियाँ रोग को काटती हैं, मैं नहीं काटता। अब जब रोगी को जड़ी बूटी जहाँ दर्द है वहाँ रखी जाती है तो रखने के 2 सेकंड के बाद वो दर्द बंद हो जाता है। अब पूरे संसार के अंदर ना तो गठिया की दवाई है, ना टीबी की दवाई है, ना खांसी की दवाई है, ना नजले की दवाई है। किसी भी रोग की दवाई परमानेंट नहीं है जो कि रोग को काट दे। सिर्फ उस अंग को सुन किया जाता है जहां पे रोग है। और मेरे आश्रम में 90% तक कैंसर है, तो जिस दिन आएगा उसी दिन 5 से 10% कम हो जाता है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, उसका जिस दिन आएगा उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। जिसका सालों पुराना जख्म है, पैसा बर्बाद करके थक चुके हैं, जिस दिन वो आते हैं उसी दिन से उसका जख्म भरना शुरू हो जाता है। जो बैठ के खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होकर बैठ नहीं सकता,
जिस दिन वो आश्रम में आता है उसी दिन बैठना उठना शुरू हो जाता है। ये जड़ी बूटियों की पहचान है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और मेरी अपनी फार्मेसी उसी में दवाइयाँ बनती हैं, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। अब आपके रसोई घर में 108 वस्तुएं ऐसी है जिससे हम हर एक रोग की रोकथाम कर लेते हैं। रोग के अनुसार उसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। और संसार के अंदर फैटी लीवर है तो उसका कोई इलाज नहीं है। यदि तिल्ली पे सूजन आ गई, तिल्ली फूल गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। आंखों में रोशनी चली गई, कोई चीज मिलती तो उसका कोई इलाज नहीं है। परंतु मेरे आश्रम में जिस रोगी आता है उसी दिन ऐसे रोगों में 5% परिवर्तन आ जाता है। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद बढ़ना शुरू हुआ, चाहे सफेद है चाहे काला, जिस दिन वो आश्रम में आता है उसी दिन उसकी आंखों में 5% का परिवर्तन आ जाता है। 15 दिन में 35 से 40% परिवर्तन आता है। 2-2.5 महीने में उसकी जो मोतियाबिंद बन रहा था वो कट जाता है और आंख साफ होती है, उसको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। और जिन औरतों के बच्चे नहीं पैदा होते, डॉक्टर कहते अंडा नहीं बनता, उनका अंडा बनना शुरू होता है। जिस मर्द को कह दिया आपके शुक्राणु, उसके शुक्राणु बनने शुरू होते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों के अंदर है ये सारी ताकत। कोबरे सांप के जहर में या बिच्छू के जहर में, केमिकल में या जानवरों की हड्डियों के चूरे में वो गुण नहीं है। और जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में दवाइयाँ बनती हैं उनमें फैक्ट्री मालिक जो है, जो उनके पास नुस्खे लिखे उससे दवाइयाँ बनाते हैं। उनमें दवाई में यदि किसी दवाई में कमी रहेगी, नुस्खा पूरा काम नहीं करेगा, तो उनका क्या कसूर है दवाइयों का? या जो डॉक्टर उनसे दवाई लेके देते हैं उनका क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में उसी रोगी को दवाई दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती, और ना मैं किसी को दवाई देता हूं। और आज गवर्नमेंट यदि मेरी दवाइयाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में दें तो जितने रोगी आपके पास आ रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर उनकी आधी से भी कम संख्या रह जाएगी जो दवाई ढंग से नहीं खाएगा, वही आएगा। नहीं तो 15 दिन की दवाई खा के वो कहेगा मुझे रोग ही नहीं तो मैंने किस लिए आना। और यहाँ पे जैसे दूसरे डॉक्टर फोन करते हैं और उस पर दवाइयाँ भेजते हैं, वो मेरे आश्रम का काम नहीं है। मेरे आश्रम का काम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, नाड़ी परीक्षण में जो रोग बताते हैं वो दवाइयाँ दी जाती हैं, और उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम परमानेंट मिल जाता है। अब कैंसर का मरीज जिस दिन मेरे पास आता है उसको जब दवाई खाने के लिए दी जाती है और तेल मालिश का दिया जाता है तो जो उसका कैंसर का दर्द था शरीर में तो उसी दिन बंद हो जाता है। और कैंसर 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से समाप्त होकर पूरी ओके रिपोर्ट आ जाती कि अब इसको कोई रोग नहीं है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी के डॉक्टरों को हम दोष नहीं दे सकते। ये दोष उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब किसी रोग की दवाई एलोपैथिक में बनी नहीं, सिर्फ रोग उस अंग को सुन करने की जहाँ तकलीफ है, तो हम डॉक्टरों को कैसे दोष दे सकते हैं? ये दोष तो उन फैक्ट्री मालिकों का है जो दवाइयाँ बनाते हैं। जब दवाई के अंदर दवाई नहीं है जिससे रोग कटना, सिर्फ दवाई अंग सुन करने की है, तो रोग कहाँ से कटेगा?
परंतु मेरे आश्रम में जो दवाई बनती है वह हरेक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और आज मैंने एक निवेदन किया है पूरे संसार से कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। और यदि मेरे पास जो नियम है उनको आप अपनाते हैं और मेरे आश्रम की दवाई खाते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 5 से 10% आराम तो हर एक को मिलता है, जिसका मतलब अच्छा है उसको 20 से 25% आराम भी उसी दिन परमानेंट मिल जाता है जिस दिन आता है। मेरे आश्रम की विशेषता है कि बुधवार की मेरे आश्रम में छुट्टी रहती है और गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर इसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती वही दवाइयाँ दी जाती, दूसरी दवाई कोई नहीं दी जाती। और जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती। और एलोपैथी में तो बढ़िया फार्मूला है कि एक बार जिस रोग की दवाई स्टार्ट करा दी वो जब तक आपके अंदर सांस है तब तक वो दवाई खानी ही पड़ेगी। परंतु मेरे आश्रम में किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 3 महीने दवाई खानी पड़ती है। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती है। तिल्ली का इलाज, लार्ज लीवर का इलाज, पित्ते का इलाज, किडनी का इलाज, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाता है और 1.5-2 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो आज मैं पूरे संसार से एक निवेदन कर रहा हूँ कि जब आप अपना उपचार करा के थक चुके हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटी हैं और इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। इनकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है, क्योंकि एक्सपायर डेट उस दवाई की बनती है जिसमें केमिकल पड़ता है। जिसमें केमिकल है नहीं उसमें क्या एक्सपायर डेट हो रही। तो ये दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक मेरे आश्रम की हैं इनको नमी से बचाना है। नमी आ जाए तो दवाई के गुणों में कमी आ जाती है। जब उसमें नमी आएगी नहीं तो आप दवाई जितने साल मर्जी रखें उसमें नुकसान नहीं होता। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मैं काढ़े बनाता हूँ, किसी को 15 दिन के लिए, किसी को महीने के लिए दिया जाता है। उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जितने दिन के लिए दी उतने दिन में समाप्त करनी पड़ती है। उससे ज़्यादा बढ़ जाता है उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है, फिर उतने जितना उसका असर चाहिए उतना असर नहीं रहता। परंतु यहाँ तो दवाई हर रोज नई तैयार की जाती है पीने वाली। किसी को भी महीना 15 दिन पुरानी दवाई नहीं दी जाती। सूखी दवाइयाँ जो हैं ये आप चाहे साल भर भी रखें, 2 साल भी रखें, ये कभी खराब नहीं होगी, परंतु नमी नहीं आनी चाहिए। और मेरे आश्रम की दवाई जिसने भी आज तक खाई है उसने एक ही बात कही है कि स्वामी जी
हम बहुत डॉक्टरों के पास, बहुत वैद्यों के पास, बहुत हकीमों के पास गए, परंतु जो गुण आपकी दवाई के अंदर है और जो नियम आपका, वो किसी के पास नहीं है। या तो वो रोगी से पूछ के दवाई देते हैं या मशीनों से टेस्ट करा के तब दवाई देते हैं। उनको राम मिले ना मिले वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु आप तो जिम्मेदारी लेके इलाज करते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मुझे नाड़ी का ज्ञान है। नाड़ी के ज्ञान में जो मैंने दवाइयाँ बनाई हैं, जब तक इस दवाई को खाएंगे आपको कोई रोग नहीं है। दवाई खा के परहेज नहीं करेंगे तो रोग है। अब इसमें मैंने अपने शरीर की लेबोरेटरी का टेस्ट करने को कह रखा है कि आपने कोई भी चीज़ खानी पीनी है, सूखी चीज़ है तो हाथ में ले लें, लिक्विड है तो गिलास में ले लें और ऐसे दिल पे रख लें उसको, और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दें। अब दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबा, आपने टाइट हाथ रखना है। यदि उसको जोर लगा के नीचे हाथ आता है, आप उसको खाएं, वो चीज़ नुकसान नहीं करेगी, परंतु जो चीज़ आपको नुकसान करेगी वो हाथ एकदम नीचे गिरा देगी। यदि उस चीज़ को खाते हैं तो आपको कोई ना कोई शरीर में कमी तो आएगी, कमी आएगी, रोग होगा, फिर आप पछताएंगे। जब आपने इस टेस्ट कर लिया और दिल ने मान लिया कि चीज़ नुकसान नहीं करेगी, आप उसको खाइए, आपको कभी ज़िंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। नमस्कार।